जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। सो गज देखिए, मार्केट जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, मार्केट ने सेम वैसे ही बिहेव करा। मार्केट कम्प्लीटली यहाँ से ऊपर आके एक ये कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई निफ्टी की एक्सपायरी में। पहले मार्केट नीचे गया था, फिर उसके बाद मार्केट ने वहीं से बाउंस लेके एक बहुत ही सॉलिड कैंडल बनाई है और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ये बैंक निफ्टी है, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया, जिसने ये सारी जो कैंडल थी ये सारी की सारी एनगल्फ करी हैं, विच इज़ ए गुड साइन। बट अगेन अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग बेरिश तो है ही नहीं, पर ये पॉजिटिव ट्रेंड अभी नहीं है, क्योंकि चेंज होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे इस ट्रेंड को, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, और वो नेगेटिव न्यूज़ कहीं से भी आ सकती है। तो अभी भी फ़िलहाल जैसे हम देख सकते हैं कि ये 650 वाला जो टारगेट सॉरी ये जो लेवल है, इसने इसको यहाँ पर जाके टच किया और यहीं से रिवर्स करा कल। अब आज भी हमें देखना होगा आगे कुछ दिनों में कि इस लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ता है और फिर ऊपर 49,000 जाता है, क्योंकि पहले भी इसने इस लेवल को तोड़ा था, 49,000 गया था और उसके बाद यहाँ से इसने पूरा डिप लिया था, जो कि इसका डिप पूरा हुआ और अब इसने फिर से राइज लिया। अच्छा पैटर्न तो ये तब होगा जब ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और वापस यहीं से ऊपर बढ़ जाए। अगर ये फिर से दोबारा से यहाँ नीचे आ गया तो ये पैटर्न सही नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि मार्केट में अभी भी अंडरनीथ कहीं ना कहीं वीकनेस, या फिर कहीं ना कहीं लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ आ सकती है। बट अगर ये मार्केट होल्ड करता है और ये यहीं पर इसी लेवल से लगभग 48,150 के आसपास ये जो लेवल है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, मेरे हिसाब से इसे करना चाहिए। अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है या लगभग 48,000 के आसपास के लेवल को रिस्पेक्ट करता है और यहीं से फिर दोबारा मार्केट ऊपर बढ़ता है और इस लेवल को ब्रीच करता है, देन वी आर गुड टू गो। फिर हमारा ट्रेंड अच्छा सॉलिड है और हम लोग ऊपर जा सकते हैं और 49 को अगेन हम तोड़ सकते हैं, जो कि इसने अभी बनाया था कुछ टाइम पहले यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का है। आज क्योंकि यूएस मार्केट कल काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, पर बाद में थोड़ा रिकवर करे हैं, हम लोगों ने भी अभी देखेंगे। बट अब यूएस मार्केट इज स्टिल नॉट गुड, और भी अभी ग्लोबल न्यूज़ कोई ठीक नहीं चल रही है। उनकी यील्ड्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही हैं। अगर आप गोल्ड को देखो तो गोल्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑयल भी बढ़ता जा रहा है। जब सब चीज़ बढ़ रही हैं तो स्टॉक मार्केट कॉन्टीन्यूसली ऊपर कैसे जा सकता है? ये चीज़ थोड़ी सी बॉदरिंग है। ठीक है, पर अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए अभी एकदम से मार्केट नीचे नहीं आएगा। अप्रैल में मुश्किल ही है, मई में भी मुझे मुश्किल लगता है थोड़े से, जब हाँ अगर हमें कुछ पता लगने लगे कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स का या कोई भी कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं आगे आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी विल सी। बट एज ऑलवेज मैं यही बोलूँगा कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मार्केट किधर भी एक अच्छा बड़ा मूव ले सकता है, और यूएस में भी अभी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी की कल एक्सपायरी थी और काफ़ी अच्छी एक्सपायरी दी है निफ्टी ने, जो कि एक्सपेक्टेड उतनी नहीं थी। और अगर आप लोग देखें तो निफ्टी ने भी कल एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है, नीचे आके यहाँ पर एक बेस बनाया है इसने वही। और देखो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी 22,000 का टारगेट लेवल नहीं तोड़ेगा। उसने एक दिन शायद किसी कैंडल में 22,000 का लेवल तोड़ा है, एंड देन यहाँ कहीं तोड़ा था शायद, और उसके बाद आप देखो अगले दिन उसने अपने वही सेम लेवल को जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,800 के आसपास, उसने टच किया, एंड सिंस देन इट इज़ राइजिंग। ठीक है, अभी कल भी मार्केट काफ़ी अच्छा बढ़ा है और ये कैंडल काफ़ी अच्छी लग रही है। बट अभी देखना वही है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इसका टॉप है जो पहले ही बनाया था इसने, लगभग 22,700-800 के आसपास, उसी टॉप की तरफ ये जा सकता है। लेवल ऑफ सपोर्ट अभी इसको जो होल्ड करना चाहिए हमें दिखाने के लिए वो ये वाला है। अगर ये 472 या लगभग आप मान लो 450 के आसपास, 22,450 के आसपास ये होल्ड करता है और यहीं से थोड़ा सा होल्ड करके वापस ऊपर जाता है सेम बैंक निफ्टी की तरफ, इट विल बी अ गुड मूव। क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि एकदम वर्टिकल फॉल आया था और ये फिर से राइज भी ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हो जब भी मार्केट आजकल मूव्स कैसे आ रहे हैं, वो वर्टिकल ही आ रहे हैं, लगभग वी शेप ही बन रहा है हर बार, जो कि यूजुअली केस नहीं होता। पर अभी आजकल ऐसे ही मार्केट चलने लगे हैं कि गिरते भी एकदम है और एक लाइन में गिरते चले जाते हैं और फिर दोबारा एक लाइन में उठते चले जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर ट्रेडर्स
टू कैच दीज मूव्स। तो उसके लिए ओनली कॉशियसनेस एंड प्रॉपर प्लानिंग कैन डू द थिंग्स। अदरवाइज आप लॉस होना बहुत ही कॉमन हो गया, क्योंकि जितने एब्रप्ट मूव हैं आपको ये पता ही नहीं है कि किस टाइप की किस तरफ की पोजीशन लेके बैठे और कब मार्केट कौन सा ट्रेंड दिखा दे। तो थोड़ा सा ये कॉशियस रख के आप लोगों को देखना चाहिए मार्केट को कि हाउ मार्केट इज़ बिहेविंग, तो उस हिसाब से अपने मूव्स बनाएं। ओके, उस हिसाब से अपने ट्रेड्स लें। और ओवरनाइट ट्रेडिंग को मैं फिर भी यही बोलूँगा बार बार कि अगर आप ट्रेडर हैं तो ओवरनाइट ट्रेडिंग जितनी कम हो सके उतनी करें, बिकॉज हर दिन मूव बदल रहे हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू पुट योर स्टॉप लॉसेस। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट के स्टॉप लॉसेस जैसे भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार यूएस मार्केट देखेंगे, पर उससे पहले इसका एक बार वीकली चार्ट पर से देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी जब यहाँ पे शुरू ही हुआ था, यहाँ पे था कहीं आई थिंक लास्ट वीक, जब ये कैंडल इसने बनाई थी, तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकली में अभी भी ख़राब नहीं है, निफ्टी डिप आया है, ये यहीं से राइज कर सकता है। एंड सेम थिंग हैज़ हैपेंड। अब देखना सिर्फ ये है कि कितना ज़्यादा इसको कितनी जल्दी यहाँ इसको तोड़ के अपना दोबारा हाई बनाएगा, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यूएस मार्केट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूएस मार्केट से ही आ रही है। ये वीकली, अगर आप चलो वीकली से स्टार्ट हो गया, अगर आप वीकली भी देखो तो पहले वीकली बहुत अच्छा चल रहा था डाउ, अगर आप देखो एक ट्रेंड में चल रहा था, बट यहाँ इन कैंडल्स के बाद ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। नाउ इट इज़ ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट हेयर, बट देखते हैं ये कितना लेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार 3 वीक से इसने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, ठीक है, तीनों वीक से। अब इस वीक में भी देखना पड़ेगा कि इस सपोर्ट को कितना होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस करता है क्या। बट अब अगर डेली पे देखें तो डेली चार्ट काफ़ी ख़राब है डाउ का। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले जो चीज़ थी, हमारा एक लेवल था, वो रेजिस्टेंस यहाँ था जो हम हर बार बात करते हैं, फिर यहाँ एक सपोर्ट था, ये इसने इसको तोड़ दिया। अब ये भी इसके लिए क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो देखते हैं इसको कितनी जल्दी क्रॉस करेगा। अब आप यहाँ भी देखो, मार्केट ने ये मूव लेके यहाँ तक ये कुछ एक हल्का सा बेस बना के फिर मार्केट ने एक बाउंस लिया, पर बाउंस लेने के बाद फिर ये कल ड्रॉप हुआ है। अब देखना ये है, यहाँ से एक ट्रेंड बन सकता है डाउ का, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ आके इसने कल दोबारा से नीचे जाके मार्केट ऊपर रिकवर हुआ। अब ये आज अगर यहीं से, और क्योंकि उसके अल्फ़ाबेट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो चांसेस यही है कि मार्केट यूएस का शायद आज बाउंस करे, बट लेट्स सी कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, यील्ड्स की प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज कोई ना कोई छोटा मोटा बहाना बन जाता है गिराने के लिए। अगर यहीं पर होल्ड करके बाउंस करता है तो मार्केट ने फिर अपना थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे दिखा देगा एक साइन, बट वी हैव टू वॉच इट। यहाँ पर अभी रुका हुआ है, देखते हैं कि किस किस लेवल्स को कैसे कैसे क्रॉस करता है, बट स्टिल अभी इट हैज़ लॉन्ग वे टू क्रॉस। अब देखो तो यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, तो कुछ रेजिस्टेंसेस हैं यूएस मार्केट के लिए जो दे हैव टू क्रॉस एंड देन दे कैन गेट बैक इनटू द अप ट्रेंड प्रॉपर वाला। सेम अगर क्यूज़ के साथ देखो, क्यूज़ आज डेफिनेटली बाउंस करेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप कल देखो तो क्यूज़ ख़राब ही चल रहा है, यहाँ देखो कितना नीचे गया, इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा था 434। अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि आप यहाँ से कॉन्टिन्यूसली देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसके लिए। अब जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है जब वो ब्रेक हो जाता है, तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब देखते ही हैं कि यहाँ पे बाउंस तो लिया था, बट फिर भी इस कैंडल ने अभी चीज़ें ख़राब करी हुई हैं, तो विल हैव टू सी कि आज क्यूज़ कैसे रिएक्ट करता है। बट अदरवाइज अभी भी ये मार्केट ट्रेंड इज़ नॉट लुकिंग गुड, विल हैव टू सी हाउ यूएस मार्केट विल बिहेव। और देखो एक चीज़ है कि यूएस मार्केट अगर कॉन्टिन्यूसली अंडर परफॉर्म करेंगे तो हमारे मार्केट्स बहुत दिन तक आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। सो ऑब्वियसली वी शुड बी कॉशियस, नॉट अफ्रेड, और नॉट शुड स्टार्ट टेकिंग दी शॉर्ट पोजिशंस, बट यस अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो हेजिंग इज़ रिक्वायर्ड। आप काफ़ी बड़ी ट्रेडिंग पोजीशंस लेके जाते हैं तो हेजिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओवरनाइट ना लेके जाएं तो अच्छा है, पर लेके जाते हैं तो विद हेजिंग आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि किधर का ही मूव आ सकता है। हेजिंग इज़ नॉट बैड दीज डेज, क्योंकि मार्केट के मूव्स एकदम बहुत ऊपर नीचे हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर अ फुल लॉस यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेज।
ठीक है, चलिए गाइस, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था आज मार्केट्स के ऊपर। तो लेट्स सी, हम लोग कल फिर बात करेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड फिर हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे कि कैसा मार्केट चल रहा है, क्या ट्रेंड है। आई ऑल्सो भी कमिंग विद सम गुड स्टॉक्स फॉर यू, बट अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे ही कोई स्टॉक अच्छा आता है मैं आप लोग के लिए शायद थ्रू आउट द डे ही लेके आ जाऊँ। आई ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू। ओके, चलिए, थैंक्स, बाय।